हेलो बच्चों, जेई एडवांस पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले हैं। तो पहला बात, टेट्राहेड्रल मतलब sp3 खोजना है और एटॉमिक नंबर सबका दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर से फटाफट अपन लिख लेते हैं, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये चार मेटल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर से अपने को पता है, क्या पता होता है, S2d6, S2d7, ये होगा S2d8 और ये हो गया S1d10। और अगर 2+ का पूछे, आयरन 2+ कैसा होता है, तो अपना जवाब होगा D6, ये होंगे D7 साहब, D8 साहब, और ये होंगे एक यहाँ से D9, ऐसा कुछ चलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो बोला है FeCl4-। तो Fe का इसमें सबसे पहले अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। क्लोरीन का -1, 4 इंटू -1, x इज इक्वल टू +4 - 1 विच इज़ +3। तो Fe अगर +3 कर देंगे तो +2 तक तो यहाँ पहुँच गए थे। +3 कैसा हो रहा है, D5। इसका +3 अगर होगा तो ऐसा होगा, ऐसा सबका +3 ऐसा होगा। तो Fe+3 जो है वो D5 हो गया और ये वीक फील्ड है। तो D5 मतलब सिंगल ऑक्यूपाइड। वीक फील्ड में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इनका पेयरिंग हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई साहब, sp3 होगा। हमारा क्वेश्चन ये बोला है कि पेयर में दोनों sp3 हो, ऐसे कौन से ऑप्शंस है। ठीक, इसका हो गया फर्स्ट, ए का फर्स्ट। अब ए का देखते हैं सेकंड पार्ट। आयरन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी स्फेयर के ऊपर चार्ज है वो पूरा आयरन का होगा। इस बार ध्यान दीजिए, पहली बार, कभी कभार ऐसा होता है। तो हम लोग पढ़ें कार्बन मोनोऑक्साइड्स वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। तो यहाँ पे Fe2- दिख रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। 2- मतलब नॉर्मल केस में होता है S2d6, 2 और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कहाँ जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, D8। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या D8 अपने आप को पूरा पूरा पेयर कर लेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, कर लेगा। लेकिन एक वेरी इंटरेस्टिंग बात, ये इस तरह से रीअरेंज हो जाता है S और D कि इसमें होना चाहिए था 8, लेकिन ये S भी D में चल जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में। तो टोटल हो गया कितना रीअरेंज करके, D10, है ना। तो ऐसा लग सकता है किसी को D8 है और ये अरेंज होगा तो एक D खाली होगा, DsP2 होगा। नहीं, यहीं पे ट्रैप था। ये एक्चुअली में क्या है, sp3। क्या दोनों sp3 निकला, हाँ। क्या ये सही है अपना, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं, बी को। बी का फर्स्ट पार्ट फिर से कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल में फिर से कोबाल्ट क्या है, -1। इंटरेस्टिंग। नॉर्मल कोबाल्ट D7, S2d7, इस बार S2d8। क्या इस बार फिर से वैसा ही हो गया, आयरन 2- की तरह, S2d8। फिर से सेम चीज़ें चलेगा, ये ये D क्या बन जाएगा, 10। ये अपने आप को पूरा पेयरिंग कर लेगा और फिर S खाली कर लेगा। ठीक है, तो ये है S0d10, तो S यूज़ होगा और P यूज़ होगा, तो इसमें आएगा sp3। नेक्स्ट, कोबाल्ट का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है उसमें, लेट कोबाल्ट भी X, 4 क्लोरीन है, इज इक्वल टू -2, इम्प्लाइज X इज इक्वल टू ये +4 उधर जाएगा +2। तो कोबाल्ट 2+ हुआ। कोबाल्ट 2+ क्या होता है, S2d7 की जगह D7 से बचता है। अब D7 में क्या पेयरिंग हो पाएगा, इस केस में पेयरिंग हो पा रहा है, 5 ऐसा रहा, 2 ऐसा रहा। क्या ये लोग यहाँ से छलांग मार पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड होता है, हेलोजेंस वीक फील्ड होते हैं, तो ये छलांग तो मार नहीं पाएगा। तो इस भाई साहब को 4 कौन से ऑर्बिटल यूज़ करने पड़ेंगे, S और आगे के 3 P। ये भी sp3 निकला, तो ये भी अपना आंसर निकला। ठीक है, इसमें भी ट्रैप क्या था, फर्स्ट वाला, है ना। देखने का आदत नहीं है अपने को, कोबाल्ट पे -4 और ये सब। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती किया, आपका खेल वहीं पे ख़त्म है। सी ऑप्शन पे आते हैं, निकल 0, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड, कोई चार्ज नहीं स्फीयर के ऊपर, और कार्बोनिल ये पूरा का तो 0 होता है। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0। निकल 0 मतलब न्यूट्रल, मतलब S2d8। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाँ।
क्या फिर से यही हो गया खेल? क्या बन जाएगा? D10। तो क्या आएगा? D तो खाली है नहीं, तो S यूज़ करना पड़ेगा, sp3। सेकेंड वाले में आते हैं, NiCN होल 4 है, तो Ni को x, Cn का -1 इजिकल टू -2, x इजिकल टू +2। +2 का क्या होता है? निकल +2 का ऊपर देख सकते हैं, S0 D8। क्या ये D8 इस बार पेयरिंग होगा? तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है तो नहीं होगा। तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड तो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कैसे होता है? पहले सिंगल फील्ड, फिर 3 8 तो ये पे हो गया। तो ये वाले जो है टेट्राहेड्रल या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये वाला यहाँ शिफ्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये पेयर होके कैसा दिखेगा? एक डी को खाली कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में होता है सेम चीज़, ये तो नया नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा होता है जिसमें डी खाली होगा, तभी तो वो बनाएगा DsP2। तो इस बार मैच किया क्या? नहीं मैच किया। तो अपने को बोलना है कि ये वाला तो नहीं मैच कर रहा है, पहला वाला sp3 था, दूसरा DsP2 है। फिर से फोर्थ में आ जाते हैं, डी ऑप्शन में। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पायरिडीन जैसा दिख रहा है, Py है ना, कोई मतलब नहीं, अपने को फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पे कॉपर +1 है। कॉपर जो +1 होता है वो कैसा होगा? नॉर्मल वाला S2D10 होता है, ऊपर देख सकते हैं, नॉर्मल कॉपर S2D10 है। तो +1 मतलब सॉरी, कॉपर S1D10 है ना, कॉपर 29 है ना, 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, D9 होना चाहिए था, बट हाफ फील्ड के कारण S1D10 करता है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s से जाएगा। ये तो रहा फुल फील्ड। अब D10 वाला जो है क्या अनपेयर्ड हो सकता है? नहीं, D10 मतलब तो पाँचों के पाँचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे भरे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि D10 ऐसा होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमें पता नहीं है पायरिडीन क्या है, सपोज Py क्या है, फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसका जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 आएगा, क्योंकि D तो खाली है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना सर, ऐसा लिगेंड दे दिया यहाँ, तो चलो फिर भी देखा देखा लग रहा है, ऐसा लिगेंड दे देगा जो कभी देखे हुए ही नहीं है, तो उसका काम ही नहीं है लिगेंड का। यहाँ पे कॉपर पहले से पूरा फुलफिल निकल रहा है +1। वैसे ही नेक्स्ट वाले में भी कॉपर +1 आ रहा है, देखिए x कॉपर Cn वाला है, तो x +4 टाइम्स ऑफ -1 इजिकल टू टोटल चार्ज विच इज -3, +4 इधर आएगा, x इक्वल टू +1। फिर से वही खेल, लिगैंड से कोई मतलब ही नहीं है। कॉपर +1 होता है D10, और D10 होता है तो उसमें D तो खाली ही नहीं है, तो ये sp3 बना पाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। ठीक है, तो ये अपना D भी अपना करेक्ट हो गया। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट था, तो आंसर हो गया A, B और D। ठीक है, तो काफ़ी एलोबरेट तरीके से मैंने बता दिया है सब कुछ, और ये रिपीट कॉन्सेप्ट भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे माइन्यूट डाउट आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चंस भी मिलते जुलते थे। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।